कहाँ तक हो गया था ये? चलो भाई, लग जाओ काम पे। देखो भाई सभी लोग, अब बात नहीं करो तुम लोग पहले तो। बात मत करो, देखो इधर। देखो अब है हमारा, कौन सा ग्रुप है ये? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड हेलाइड है, दिख रहा है सभी को? देखो एसिड हेलाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। ठीक है, सफिक्स पता चल गया। बस बाकी सारे रूल्स सेम है। बताओ, जैसे इसका नाम लिखना है मुझे, मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा? इस कार्बन से। ये टू, कितने कार्बन है मेरे भाई यहाँ पे? दो। तो दो के लिए कौन सा वर्ड रूट आता है? इथ। तो इथेन। ई की जगह क्या आ जाएगा अब? OYL क्लोराइड। समझ आया या नहीं आया? आ गया ना? नेक्स्ट करो। नंबरिंग कर लिए सिलेक्ट? सॉरी, मेन चेन सेलेक्ट कर लिए? किस किस ने कर लिया मेन चेन सेलेक्ट? लिख लिए नाम सभी लोग? चेक करूं आकर मैं? तुम्हें रूल्स याद है? ये सही कर रहे हो? तुम्हारा भी गलत है। मिस है तुम्हारे में। तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर गलत है। हाँ सही। दिखाओ। गलत है, गलत है। मतलब अल्फाबेटिकल तुमने अरेंज सही नहीं किया है। दिख नहीं रहा है। हाँ। गलत जवाब। मतलब अल्फाबेटिकल में तुम लोग गलत कर रहे हो, अरेंज जो है ना वो गलत है। हाँ भाई, तुमने क्या किया दिखाओ। नहीं पता है क्या तुम्हें? बिल्कुल होगा। C of cyclo is considered in alphabetical preference. C of cyclic is considered in
हम्म। तो सी कंसीडर करना है तुम लोगों ने, लग रहा है सी को कंसीडर ही नहीं किया है ना अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में। सी लिख लो चाहो तो, सी ऑफ साइक्लो इज कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। तुम तीनों एक काम करो, तुम यहाँ यहाँ बैठो, आगे आके इसके साथ बैठो। बैठो और तुम इधर आ जाओ। देखो भाई, नंबर ये होगा आपका पेरेंट चेन, ठीक है। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अब तुम बताओ, सबसे पहले क्या लिखोगे? 3 पे क्या है? साइक्लो प्रोपाइल। 2 पे क्या है या नहीं? कितने चेन है, कितने कार्बन है? हेक्स आएगा, हेक्सा आएगा। 2 5। अभी भी आवाज आ रही है पीछे से। हाँ, 3 5 डाई इन ऑयल क्लोराइड। क्या कह रहे हो? ये, अरे इसमें नहीं देखना होता यार, बताया तो था। डाई इन में थोड़ी उड़ाना होता है आई को, फिर डाई क्या लिखोगे? डीन लिखोगे क्या? लिखो, नेक्स्ट करो। अच्छा, इसका मैंने बताया नहीं है, बता देता हूँ। देखो भाई, ये साइक्लिक ईथर है, क्या है ये? चलो, साइक्लिक ईथर पे आने से पहले मैं नॉन साइक्लिक ईथर के बारे में पूछ लेता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग में से अभी भी सही नहीं बता पाओगे। चलो मैं ट्राई करता हूँ किसी से पूछ के। ये नीचे दिख रहा है, क्या ये ईथर है? अरे बीच में ऑक्सीजन दिख रहा है भाई, ये क्या है? ईथर है, ठीक है। और मुझे पता है कि मैंने इसका नाम लिखना तुम्हें सिखाया है। अब मैं पूछना चाहूंगा, किससे पूछूं? चलो भाई, तुम ही बताओ, फर्स्ट बेंच। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, इसका नाम बताओ। वो मुझे नहीं पता, नाम बताओ इसका। बस, हो गया, छुट्टी। चलो भाई, तुम खड़े हो जाओ। हाँ, बताओ। नहीं पता है? अब क्या होगा भाई? जितना सिखाया है उतना ही दिमाग लगाना है भाई, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। हाँ, क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी मिथेन। बैठो बैठो। देखो ना, देखो सभी लोग बैठो यार, तुम पहले बताओ यहाँ पे। ये ग्रुप है ईथर, आपको दिख रहा होगा। भाई मेन चेन सेलेक्ट करोगे, रूल नंबर 1 क्या था? मेन चेन सेलेक्ट करना। मैं इसको मेन चेन मान लूं, एक ही कार्बन है तो 1 लिख दूं इसको। हाँ या ना? इस पे क्या लगा हुआ है? OMe। और OMe का नाम मैंने तुम्हें लिखना बताया था, क्या होता है? मिथॉक्सी। और एक कार्बन है तो क्या आएगा? मीथेन। देखो, इतना सिखाने के बाद भी तुमसे नाम नहीं हो पा रहा है। चलो ये भी पूछ लेते हैं भाई, क्या नाम है इसका? सिंगल जीत। इथॉक्सी मिथेन नाम है। क्या इथॉक्सी, क्या बोले हो? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, क्योंकि बड़ी चेन कौन सी है? तो ये इसमें 2 कार्बन है ना, 1 और 2। और 1 पे क्या लगा हुआ है? मिथॉक्सी। आया समझ या नहीं आया? अब हम लोग आ रहे हैं साइक्लिक पे, समझना। देखो भाई, साइक्लिक में क्या होता है? ये जो ईथर है ना, देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है? हाँ या ना?
तो अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि अब आपको जैसे यहाँ पे लिखते हो ना कि 1 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, अब यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि 1,2 पे लगा हुआ है, ये मेंशन करना होगा आपको कि 1,2 दोनों पे लगा हुआ है ना, देखो ग्रुप दोनों पे लगा हुआ है ना, तो आप जब लिखोगे तो क्या 1,2 लिखना होगा, इसका नाम हो जाएगा 1,2। फिर आपको एक यहाँ पे प्रीफिक्स है इपॉक्सी, क्या है, इपॉक्सी, इसको बोलते हैं इपॉक्सी 1,2। इपॉक्सी कितने कार्बन है मेन चेन में, देखो ना मेन चेन तो यही है, ये लोकेंट ही मानो, पर ये ऐसा लोकेंट है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। समझ आया या नहीं आया, करो आगे के। अच्छा मैंने नंबरिंग उधर से क्यों स्टार्ट की है, इसमें तो डाउट नहीं है ना। हाँ सेकंड हो गया। ये क्या है, पेरेंट चेन ये होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5, 2,3 इपॉक्सी पेंटेन। आया समझ या नहीं आया, चलो ये करो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगल बगल वाले कार्बन से ही जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट से जुड़ा हुआ है, तो बस हमें करना कुछ भी नहीं है, इसकी पोजीशन लिख दो 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। करो भाई जल्दी करो, फटाफट करो, आसान है ये तो। मोस्ट प्रोबेबली कल भी मैं ही लूंगा क्लास, अभी कंफर्म नहीं है, वो मैं तुम्हें मैसेज पे बता दूंगा। क्यों, कर लो। अच्छा एक और बात, मुझे ना सर ने बोला था कि लेट से बताना इन्हें कि ये मेरा होमवर्क कर ले, इसलिए मैं कल तुम्हें ना बता नहीं रहा था। तुम्हें देखा मैंने कब बताया तुम्हें, कब मैसेज डाला, और मुझे पता तो कंफर्म मैं उस दिन से ही था, जबकि कई लोग मेरे से मैसेज पे पूछ भी रहे थे, इसलिए मैं सोचा जितना क्योंकि सर ने मुझे बोला था कि आप ना लेट इन्फॉर्म करना कि ये मेरा होमवर्क कर ले। वैसे की कर ली होमवर्क आइनिक का, नहीं किए, तो मंडे को हो सकती है कि मेरी होगी, ठीक है भाई, कंफर्म नहीं है देख लो, फिर मुझे मत बोलना। हो सकती है पर कंफर्म नहीं है। नहीं इस बार ओरिजिनल है, चीटिंग नहीं है। 1 2 3 4, क्या होगा नाम, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 1, क्या कह रही हो, ये 1 पे है ना, तो 1 यहाँ है ना। हाँ 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 बोलो बोलो, हाँ पूछो। कहाँ पे, देखो यहाँ पे ना एक चीज और, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये रिंग है,
और मैंने ही तुम्हें बताया था कि या तो तुम रिंग को मेन चेन में इंक्लूड करोगे या ओपन को। पर देखो ये जो रिंग है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और ये इपॉक्सी है, मतलब ईथर ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये रूल वैलिड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको लोगे, क्योंकि देखो ना ये रिंग थोड़ी बन रही है। भाई आप 1 2 3 4 यहां तक लेते, ये रिंग बनी क्या? रिंग तो तब होती है ना जब ये कंप्लीट होता। तो इसलिए यहां पे हम टर्मिनल तक जाएंगे। नेक्स्ट करो। ये हो गया, किसका हो गया? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं? यहां से या वहां से? यहां से? यहां से 1 2 3। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दो पहले। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, 10 सेकंड का टाइम है, सोच लो ये सही है या गलत है। हाँ भाई। अरे देखो ना यार, यहाँ से तो 3 पे आता ना फंक्शनल ग्रुप। देखो ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप, बट वी कंसीडर इट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब प्रीफिक्स के तौर पे हम इसको लिखते हैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, पर एक्चुअल में ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब तुम मुझे बताओ, तो इसको ये मत मान लेना कि सर ये तो लोकेंट है ना, ऐसा मत। अच्छा वैसे लोकेंट भी मानते तो भी तो वन इधर ही देते यार तुम, इस केस में तो। बताओ इसका नाम क्या होगा? 4 पे क्लोरो है और 3 पे क्या है? मिथाइल। अब क्या आएगा? 2 6 इपॉक्सी। 8 कार्बन है ना, तो ऑक्टेन आ गया। हाँ भाई बोलो। अच्छा एक सेकेंड, एक हमने गलती क्या कर दी है यहाँ पे, मिथाइल से पहले इपॉक्सी आएगा, वो सही कह रहा है पीछे से। सही कह रहा है वो। क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ भाई? अल्फाबेटिकल तो देख लो। मानते सब्स्टिट्यूएंट है, आईयूपीएसी में मानते क्या है इसको, पर ये होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, पर इसको आईयूपीएसी में क्या मानते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो बताओ इसको अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे हम लोग या नहीं करेंगे? भाई क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओए एक मिनट बात मत करो पहले तो। हाँ अब बोलो। सब्स्टिट्यूएंट है हाँ। आया समझ? हमने पहले क्या मिस्टेक की थी, हमने इसको बाद में लिखा था। ई बाद में नहीं आएगा ना, एम से पहले ई आता है। एबीसीडी का वन शॉट देख लिए थे ना? हटा दूं क्या? हाँ मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है ना? क्या हुआ? अब तो हट गया यार। इसको वन, इसको वन। नहीं, आप टर्मिनल से ही स्टार्ट करोगे। भाई फंक्शनल ग्रुप जो है, ओए क्या दिक्कत है तुम तीनों को? मेरे से पूछ लो ना, मैं बता दूंगा। मतलब कैसा है? मैं आऊंगा तुम्हारे पास, बना के रखो। हाँ तुम बोलो। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये मेन चेन में इंक्लूड होना चाहिए भाई। ये बीच में से नंबरिंग स्टार्ट थोड़ी करोगे, नंबरिंग कभी भी कहाँ से स्टार्ट होती है? टर्मिनल से होगे ना यार। मेन चेन क्या है हमारा? ये है मेन चेन। देखो इसमें कंफ्यूजन ये होती है, हम इसको रिंग मानने लगते हैं, भाई रिंग नहीं है। कार्बन नहीं है ना यहाँ पे, ये इपॉक्सी बना है। रुक जा भाई आ रहा हूँ। नेक्स्ट लिखो। भाई वो ऑक्सीरेन है यार, वो सब अपने सिलेबस में नहीं है क्या? कुछ भी बना के घूमते हो तुम। हाँ
फिर वही तो कह रहा हूँ तुम लोग को, जो सिलेबस में वही कर लो, सही रहेगा। और परोक्सी वाला इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ना है परोक्सी। और वो सर ने करवाया भी होगा ना? अरे करवाया नहीं है क्या? डाईओइक। अरे करवाया होगा यार। हाँ ओपन बुक लाइक, पर आ जाता है नाम के आगे। हाँ तो ठीक है, हो गया ना। क्या तुम लोग को इसका नाम लिखने आता है? नहीं आता है? थोड़ा भी आइडिया नहीं है? नहीं है, चलो मैं बताता हूँ, देखो इधर सभी लोग। सबसे पहले यार ये समझो कि एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है, पता है किसी को? दो एसिड लो, और इसका कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जानते हो? नहीं जानते हो क्या? पानी, जल निकाल दो, जल। पानी बोल लो या जल बोल लो, है ना? इसको जब हीट करोगे ना, तो पानी निकल जाएगा यहाँ से, और हमें क्या मिलेगा? देखो भाई, एनहाइड्राइड मिल गया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड है, वैसे हम आगे डिटेल में करेंगे जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो अभी मैंने बस थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। ये लिखना है क्या? चलो अब नाम पे आते हैं जो हमें सीखना है। देखो भाई यहाँ पे, सबसे पहले आप एनहाइड्राइड को पहचानो। एनहाइड्राइड पहचानोगे कैसे भाई? बीच में ऑक्सीजन है, और इसके अगल बगल में कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि लेफ्ट वाले में कार्बन ज्यादा है या राइट वाले में। लेफ्ट वाले में कितने कार्बन है? दो, और इसमें एक। तो इसको तुम बोलोगे इथेनोइक। इथेन है ना? इथेन है ना, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। तो अब तुम बोलोगे इथेनोइक। और इसको क्या बोलोगे? मिथेन ओइक। तो बताओ पहले इथेनोइक लिखूं या मिथेनोइक लिखूं? और लास्ट में क्या लिख देना होता है पता है? एनहाइड राइड। थोड़ा अजीब है इसका नाम लिखना, पर ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है? हाँ ये वाला ट्राई करो एक बार। आएगा, वो भी आएगा, सेम आएगा दोनों। हम्म। तुम इसी में लटके रहो, कैपिटल स्मॉल। भाई मैं बोल रहा हूँ ना यार, अपने पास चार ऑप्शन होते हैं, हमारा सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं। क्या? स्कूल में 11th के मार्क्स कोई पूछता है किसी से? 12th में तो आएगा नहीं। 10th में कितने थे तुम्हारे? कितने कार्बन है इधर? तीन है, और इधर कितने हैं? दो है। तो यहाँ पे कोई मेन चेन का कल्चर नहीं है भाई। आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। ये मत कहना कि वो मेन चेन है तो पहले उसको लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक है ना ये? और ये? चलो नेक्स्ट करो। तो यहाँ पे ना ओइक लगाना है, ये याद रखना, लास्ट में क्या लगाना होता है? ओइक। तुम लोग को संडे को सुबह उठने में दिक्कत हुई होगी आज तो। अच्छा, तुम आते हो ना रोज? रोज आते हो? क्लास मिस करते हो कभी? लिखो भाई, इसका नाम बताओ।
हाँ भाई, इसका नाम किस किसने लिख लिया, मैं चेक करना चाहता हूँ। बताना, तुम बताओ क्या है। सही है। ध्रुव ने भी लिख लिया। उंगली किधर दिखा रहे हो फिर? तो पहले क्या लिखे हो, 2 पे क्या है, क्लोरो। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक। उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो इसका लिख के बताओ। इसका जो सही नाम बताएगा उसको, उसको क्या मिलेगा? कितना? चलो मैं 10 रुपये बढ़ा रहा हूँ, 21 रुपये मिलेंगे। कोई है जो 21 रुपये लेना चाहता है मेरे से? हाँ भाई बोलो। हाँ, अपने अपने आंसर बोल दो, मैं बोल दूंगा। चलो एक आंसर आ गया। और डाई मिथेन, मैं अभी जो राइट आंसर है वो बताऊंगा किसका है, पहले तुम अपने बता दो। इसका भी हो गया, और बताओ। मिथेनोइक, मिथेनोइक। हाँ तुम। डाई मिथेनोइक, डाई मिथेनोइक। एक मिनट, इसका सुन लो भाई। हाँ, इसी का नाम लिखे हो ना? इसका ही ना? क्या लिखे हो? 2 डाई इथेनोइक ब्यूटेनोइक। अरे दो ही कार्बन है। कोई बात नहीं, ट्राई कोशिश करो। हाँ भाई, मिथेनोइक, मिथेनोइक। और कोई, और किसी का कोई आंसर? मैं बताने जा रहा हूँ राइट आंसर अब। किसी का और कोई आंसर है? किसी का भी नहीं, यही है इन्हीं में से। हाँ हाँ, ऑक्सी। इतना दिमाग नहीं लगाना होता। एनहाइड्राइड। तो मेरे भाई, इसका नाम होगा, और मेरे पैसे बचे या गए काम से? इसका नाम होगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड। कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है क्यों? वही पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो बता ही दूंगा 1 सेकंड में। एनीबडी, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं। कोई तो होगा। वो तो रीजन है ही ऑब्वियसली। अगर आईयूपीएससी हम लिख रहे हैं तो उस नाम का कोई और तो होगा ही नहीं। पर मैंने यहाँ पे डाई या मिथेनोइक, मिथेनोइक क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अगर मैं तुम्हें मिथेनोइक एनहाइड्राइड बोल रहा हूं, अगर मैं तुम्हें क्या बोल, ओए सुन लो यार मेरी बात। अगर मैं तुम्हें मिथेनोइक एनहाइड्राइड बोल रहा हूं, तो एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? ये ग्रुप तो होना ही चाहिए, नहीं तो एनहाइड्राइड ही नहीं बनेगा ना यार। और मैं मिथेनोइक बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है? कि एक ही कार्बन है। तो इसका मतलब अगर एक कार्बन इधर है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इधर भी तो एक कार्बन होगा ही ना, नहीं तो वो एनहाइड्राइड ही नहीं कहलाएगा। आया समझ? गलत है ना, वही तो कह रहा हूं मैं। वो सही है, तुम अपने अकॉर्डिंग सही कह रही हो। पर जरूरत क्या है बोलने की? मैं बोल रहा हूँ इथेन मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका मतलब ही यही है। अरे बोलो यार, नहीं तो वो एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, तुम बताओ ना। अगर मैं एनहाइड्राइड यहाँ लिख रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक कार्बन होना चाहिए ही। आया समझ या नहीं आया? वैसे इसका एक और कॉमन नेम होता है, एनीबडी कोई ट्राई करना चाहेगा, कॉमन नेम बताना चाहेगा? कोई तो होगा। कोई नहीं है? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। चले आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट। और इस पे मैं कितना पैसा इसमें मैं तुम्हें दूंगा, 31 रुपीज। चलो
करके दिखाओ ये। हाँ, बेंजीन को तुम बेंजीन लिख दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लिखो। नहीं सही है, बेंजीन है ये जानती हो ना, बस काफी है, अपना काम हो जाएगा। भाई अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ तो सोचा होगा ना मैंने, थोड़ा टाइम लो। नाम अगर तुम गलत भी बताओगे ना, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम मुझे एक इसमें कुछ छुपा हुआ है, इसमें एक चीज, मतलब जब तुम नाम लिखोगे ना तो तुम्हारे मन में वो डाउट आना चाहिए, फिर सर अब हम क्या करें। बस मैं वो जानना चाह रहा हूँ। हम्म। बेंजीन, सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन लिख दो ना। हाँ भाई, किसी का है आंसर कुछ? हाँ बोलो। नहीं, गलत है। देखो सबसे पहली बात, इसमें डाउट आपके मन में ये आना चाहिए कि अगर आप इस ये एनहाइड्राइड है, ये तो सबको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो आप ये देखो कि ऑक्सीजन के बगल में जो कार्बन है वो मेन चेन का हिस्सा अगर है तो वो बेंजीन इंक्लूड इसमें नहीं होगा। ये बात समझ में? अभी तक हम लोग जो भी एग्जांपल्स कर रहे थे वहां पे जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन थे वो मेन चेन ही थे, मतलब एक ही चेन से वो जुड़ा हुआ था। पर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि रिंग और ओपन चेन कभी भी तुम एक साथ नहीं ले सकते ना। तो इस केस में क्या दिक्कत आ रही है कि इस केस में ना कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन तो है, पर फिर उसके आगे तुम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये अलग है और ये अलग है। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई ये रिंग है ना, और ये ओपन चेन का कार्बन है, तो एक कैसे तुम कर सकते हो इसको? एक में काउंट तो नहीं कर सकते ना। तो इसका नाम क्या होगा मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। देखो तुम बेंजीन तो लिखोगे, पर बेंजीन में ये कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो इसलिए तुम्हें एक और प्रीफिक्स लिखना होगा, कार्बोक्सी। ये मैंने क्यों लिखा है पता है तुम्हें? क्योंकि ये जो कार्बन आया है ना वो मेन में काउंट नहीं हुआ है, मतलब बेंजीन में काउंट नहीं है। वैसे कार्बोक्सी नहीं, इसका पूरा होता है कार्बोक्सिलिक। और अब क्या लिखोगे? एनहाइड्राइड। देखो मैं ये एक और बता देता हूँ, ये थोड़ा सा तुम्हारे समझ का ऊपर का हो सकता है, क्योंकि वैसे ये ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है जेई में। एक बुक में ऐसा दिया हुआ था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। अगर नहीं समझ आए तो इसको रट लेना, बस ये बीच वाले, कि हमें एक कार्बन बढ़ जाए तो क्या लिखना होता है? कार्बोक्सिलिक लिखना होता है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट देखो उसी तरह का है, कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या? देखो यहां भी रिंग है, ये रिंग है ना, और ये कार्बन है, यानी ये और ये एक साथ नहीं हो सकते। ये तो लिख दोगे यार तुम लोग, मुझे ऐसा लगता है। बस ये याद रखना, एक्स्ट्रा कार्बन के लिए क्या यूज करना है? कार्बो, मैं अभी चेक करूंगा। और वो बेंजीन नहीं है, तुम बेंजीन है वो। ट्राई करो। बताओ भाई, कोई आंसर बताना चाहेगा? मुझे हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल।
प्रोपेनोइक। क्या ये किस किस का आ गया? ये बिल्कुल सही है। साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलिक, प्रोपेनोइक, और लास्ट में एनहाइड्राइड। क्या लगता है वो जो कह रही है वो सही है? बोलो। ओई कह रही है वो लगाने को। भाई मैंने ये जो कार्बोक्सिलिक लिखा है, इसका ये मतलब है कि एनहाइड्राइड है, तो अब यहां पे ओइक लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये आना चाहिए कि एनहाइड्राइड इस दुनिया में कैसे आया। अभी मैंने बताया था ना कैसे आया था, अरे अभी तो बताया था। कंडेंसेशन, हीट। चलो भाई देखो, देखो मैं बता रहा हूँ सभी लोग। बताओ ये एनहाइड्राइड है, इसमें तो डाउट नहीं है ना किसी को? साइक्लिक एनहाइड्राइड है या इसमें ही डाउट है? एनहाइड्राइड है ना, ये मत बोलना ये ईथर है और ये कीटोन है और ये कीटोन है। ये कंप्लीट क्या है? अच्छा ये कैसे बना? देख लो यार, इधर देखो। ये कैसे बना होगा, यू नो कैसे? OH और OH, इन दोनों ने मिलकर क्या निकाल दिया? जल बाहर निकाल दिया। और जल जैसे ही बाहर निकला तो ये क्या बन गया भाई? हाँ या ना? तो ये H2O क्यों निकालता है ये आगे हम सीखेंगे जब रिएक्शंस करेंगे ना, ये आगे का कॉन्सेप्ट है। हम इस चैप्टर में नाम लिखना सीख रहे हैं। ये कैसे बना, क्या हुआ, उतना डिटेल में जानना जरूरी, बस ये आ गया तो इसका नाम क्या होगा ये हम सीख रहे हैं। ठीक है ना? अब तुम मुझे बताओ, इसका नाम लिखना तुम्हें आता है या नहीं आता है? ये मैंने क्लास नोट्स में करवाया है। अभी पता लग जाएगा। चलो भाई खड़े हो जाओ तुम, हर्षिल छाबड़ा, खड़े हो जाओ। नाम बताओ इसका, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक। इसमें तो डाउट नहीं होगा ना यार तुम लोग को? 1 2 3 4, बोलो ना, ये आ गया। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस एसिड को गायब करो और यहाँ पे लिख दो एनहाइड राइड। ये नाम किसका आ गया? किसका आया? एनहाइड्राइड का आया। ठीक है, आया समझ या नहीं आया? अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ओपन चेन और साइक्लिक में डिफरेंस क्या है? कि यहाँ पे डाई आ गया है। बोलो, आया या नहीं आया है? अरे डाई आया ना, यहाँ पे कहीं डाई थोड़ी आता था। तो अगर पेपर में 1,4 नहीं भी लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब यही है, साइक्लिक एनहाइड्राइड। ये चीज किस किस को आई समझ में? थोड़ा सा दिमाग पे देखो जोर आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्या बोला हूं मैं? कि अगर एग्जाम में 1,4 नहीं भी लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब यही है। सोचो अगर लिखा होता पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, पेंटेन डाइओइक, जैसे ही तुमने डाइओइक देखा तुम समझ गए ये साइक्लिक एनहाइड्राइड है। और साइक्लिक, तुम्हें पता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल जो कार्बन होते हैं वहीं पे तो एनहाइड्राइड बन रहा होगा, तो उसकी पोजीशन लिखना जरूरत, वैसे लिख दोगे तो भी सही है, गलत नहीं है। आया समझ? मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ, ऊपर से जा रहा है। ये वैसे थोड़ा सा है भी आगे की चीज।
ये तुम्हें स्कूल में मुझे नहीं लगता है बताया गया होगा। बताया गया है? बताया गया है क्या? अच्छा, हुआ ही नहीं है शुरू। चलो एक लास्ट ट्राई करो। मतलब इसका लास्ट है। हाँ। हाँ। पेंटेन डाइओइक। क्योंकि आप नंबरिंग नहीं लिख, मतलब अपने डाई लिखा ना, तो नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ये किस किस का हो गया? पहले बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं? बोलो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बताओ पहले क्या लिखूंगा? 3 पे इथाइल लगा हुआ है। 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। कितने कार्बन है? 5। तो क्या लिखोगे? पेंटेन डाइओइक। तो अब इसमें डाइओइक अगर तुम लिख दिए ना, इसका ये मतलब हो गया ये साइक्लिक है। और दूसरी बात, अब इसमें तुम्हें 1 और 5 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात आ रही है समझ, क्यों नहीं है जरूरत? देखो रीजन को समझो। क्योंकि पेंटेन डाइओइक का ये मतलब है कि वो साइक्लिक एनहाइड्राइड है। तो वहां पे ये ऑब्वियस सी बात है कि 5 कार्बन है, तो एक फर्स्ट पे लगा होगा और एक लास्ट से जुड़ के कंडेंस कंडेंस हुआ होगा। चले आगे अगर हो गया हो तो। हाँ भाई, अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एस्टर। अच्छा, एस्टर को पहचानोगे कैसे? यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वहां एच जो लगा होता है ना ओ के साथ, अब क्या लग जाएगा? एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। एच की जगह क्या लग जाएगा? एल्काइल ग्रुप। पहचान लोगे एस्टर? ये सभी एस्टर बना रखे हैं मैंने। अब इसका रूल क्या होता है नाम लिखने का? देखो भाई सभी लोग, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें सबसे पहले ये करना होता है कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है उसको सबसे पहले लिखो। बताओ इसमें ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है। और इसको लिख दो ब्रैकेट में। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल जुड़ा हुआ है ना ऑक्सीजन से। और इसको क्या लिख दो ब्रैकेट में। कर लोगे इतना काम? बस, बाकी सारे रूल्स सेम है। अब इधर वाली जो चेन है, बताओ कितने कार्बन की है? दो। दो के लिए क्या आता है वर्ड रूट? इथेन आता है क्या? इथेन आता है ना? तो ई नहीं होगा। ई के बाद क्या आ जाएगा? आया समझ या नहीं आया? आया ना? करो भाई। हमेशा पहले आएगा। ये जो ओ के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये साइड चेन के नाम से भी पहले लिखना है आपको।
तुम लोगों ने जीओसी पढ़ा है क्या, किसी ने भी अभी तक? स्कूल में जीओसी हुआ है? तुमने खुद से पढ़ा है ना, स्कूल में तो नहीं हुआ ना? इसके बाद हमारा वही चैप्टर है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ भाई, हो गया होगा ये तो। 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है ना, प्रोपेनोएट। ठीक है। ये तो सेम से ही हो गए। क्या नाम होगा इसका? लिख लिए तुम लोग या नहीं लिखे? मिथाइल आएगा पहले, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 3 पे आ गया ब्रोमो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक लेक्चर और। नहीं, अगर पॉली फंक्शनल ग्रुप्स की भी करवाने हैं ना मुझे, तो 2 लेक्चर मान लो। मतलब वेनेसडे को खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फ्राइडे को, सुनो, फ्राइडे को मेरी क्लास नहीं होगी। अब मेरी क्लास होगी तुम्हारी, देखो मैं वेनेसडे को नोमेनक्लेचर खत्म कर दूंगा, मैं फ्राइडे को हुई नहीं, क्लास ही नहीं होगी मेरी, तो राहुल सर आएंगे। तो फ्राइडे को तो वो आ जाएंगे, और उसके बाद दिवाली की छुट्टियां हैं 1 हफ्ते, है ना। और दिवाली के बाद उसके जो अगला वीक है ना, उसमें मैं नहीं लूंगा क्लास। उसके नेक्स्ट में जीओसी स्टार्ट होगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा। हाँ, वेनेसडे को ये खत्म हो जाएगा। क्या? नहीं, पक्का नहीं है, देख लो भाई, अब राहुल सर ले लेंगे। मुझे नहीं पता, अपना होमवर्क कर लेना। क्या? क्यों बताऊं भाई? जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं? वैसे मेरी मंडे को छुट्टी होती थी ना, अगर तुम्हें छुट्टी होती है वैसे तो। मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ भाई। हाँ भाई, इसका नाम कोई बताना चाहेगा मुझे? ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, और हम कहाँ जाएंगे? कितने लोग कह रहे हैं नीचे? अभी लेफ्ट वाला कौन कह रहा था कि लेफ्ट जाएंगे? उधर जाओगे? ठीक है। अब क्या लिखोगे 2 पे? इथाइल। कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट 3 इन O8। कोई दिक्कत? नेक्स्ट करो। हो गया। हाँ भाई, इसका नाम मैं बता सकता हूँ बोर्ड पे? नहीं हुआ? दिखाओ भाई, तुमने लिखा? कंप्लीट तो करो मेरे भाई। मिथाइलिडीन क्यों आएगा? ये भी मिथाइलिडीन लिखा हुआ है भाई, तुम लोग क्या कुछ भी कर देते हो क्या? क्या है, बोलो।
देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोमिथाइल तो सबसे पहले आ जाएगा। वैसे एक और बात तुम्हें बता देता हूँ, मैं ब्रैकेट दे तो रहा हूँ। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम ब्रैकेट, क्योंकि एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, जेई मेन में, तो उसमें ब्रैकेट नहीं दे रखा था। इसलिए मैं इसको हटा ही दिया हूं, मैं कभी बात ही नहीं करता ब्रैकेट फुल स्टॉप कॉमा, क्योंकि जेई अपने ही आंसर, एक बार उसने दिया तो ब्रैकेट था, एक बार आंसर दिया तो ब्रैकेट। इसलिए भाई अब ऐसा मत मानना कि, वैसे तो होता है, वैसे ब्रैकेट होना चाहिए। चले आगे। तो ये ब्रोमोमिथाइल वन, वन लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, पर लिख सकते हो। ठीक है। टू पे क्या लगा हुआ है? टू इथेनाइल और चार कार्बन है ना, तो ब्यूट। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे। क्या हुआ? कहाँ? ये, हाँ। देखो अब इसमें ना ओ के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन। तो बेंजीन के लिए ना हम फेनाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेंजाइल कहीं नहीं तुम देखे होगे, क्या लिखते हैं? देखो बेंजीन अगर मेन चेन है तो बेंजीन लिखेंगे, लेकिन वही अगर लोकेंट बन गया तो बेंजाइल नहीं, क्या? फेनाइल। अच्छा, ये वो वाला फेनाइल नहीं है जो घरों में रहता है, इसका नाम फेनाइल है, वो अलग है। कहाँ पे? तुम एनाहाइड्राइड पे कहाँ पहुंच गए अब? नहीं वहाँ, अरे मेरे भाई वहां पे ये मेन है ना, बेंजीन डायरेक्ट यहाँ पे। ये क्या मेन चेन हो गया ना बेंजीन। नहीं, ये देखो है क्या, कि ये मेन चेन है और ये इससे कनेक्ट है, उल्टा है। तो इसलिए ये फेनाइल नहीं आया, बेंजीन ही आया है। फेनाइल है, ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग है। टू पे क्या लिखे हो? इथिनाइल ब्यूट। ये क्या लिखे हो? राइटिंग सही है पर गलत है। साइक्लोप्रोपेनाइल में कुछ मिसिंग नहीं है? टू भी तो आएगा ना यार। चलो देखो, मैं बताऊं? बोलो। पहले साइक्लो आएगा ना। सी पहले आता है ना, वन शॉट देख लो। यार 1.5 घंटे की क्लास तो बड़ी होती है ना? सही है यार, 1.5 घंटे की होनी चाहिए क्लास। कौन सी? संडे वाली? अरे मुझे संडे चाहिए भी नहीं। मैं तो अभी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आगे लूंगा नहीं ना उस वीक में, उसका मैनेज कर रहा हूँ मैं। होता था पर अब चेंज हो गया क्योंकि 9-10 वाले आने लगे। संडे को आने लगे ना 9-10 वाले, इस कारण आज भी 9-10 पढ़ाना पड़ रहा है, देखो। ज्यादा कम क्या होता है, वही है। हाँ।
10th में वही है, हाँ। नहीं, उनको उतना नहीं करवाया। उसमें 3-4 तो बच्चे हैं 10th में। हाँ। हाँ, उन्हें समझ भी नहीं आएगा। बात मत करो। 3 पे है, और 2 पे क्या आएगा भाई? इथिनाइल। देख लो भाई, मैच करो, कुछ गड़बड़ भी हो सकती, देख लो यार, मैंने बहुत जल्दी लिख दिया है, सही है। देख लो मैच चिट। नेक्स्ट। नेक्स्ट किसी का हो गया? 3 लोगों ने कर भी लिया। अरे वाह ध्रुव सिंह, तुम्हें समझ आने लगा? कैसे मैनेज किए इतना मिस लेक्चर? अच्छा, वो रिकॉर्डिंग देखी है? हाँ। नोट्स देख ली। सही है भाई। देखो यार, ये 9th का है, तुमसे पहले कर रहा है। क्या है? नहीं, इसका मतलब एक दो कार्बन मिस रहता है, बाकी सही रहता है ना भाई? इस बार सही है। हाँ दिखाओ, इस बार मैं इसका चेक कर लेता हूँ। आइसो प्रोपाइल है यार वो। आइसो प्रोपाइल है, ठीक है वैसे। अरेंज करो ना फिर, चलो देखो इधर। मैं बताऊं आंसर? हाँ। ये OET है ये तो सी है। हाँ भाई। हम्म। हो गया तुम्हारा? दिखाओ भाई तुम अपना। 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन पहले आएगा दोस्त। हाँ पहले नहीं आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले क्लोरोमिथाइलिडीन आएगा ना। चलो भाई देखो, ओ यार बात नहीं, देखो इधर देखो, मैं बता रहा हूँ आंसर। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या लिखा होगा पहले? इथाइल तो लिख ही दिया होगा ना। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? 1 2 3 4 5 6। थ्री। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या क्यों हुआ? तो कैसे होगा? क्यों अब वो IUPAC का रूल है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 3 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो मिथाइलिडीन। ठीक है, 3 पे तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? C के बाद I आता है ना। 4 आइसोप्रोपाइल लिख दो। उसके बाद 2 पे क्या लिखोगे? मिथाइलिडीन। कितने कार्बन है? तो हेक्स आएगा। हेक्स 4 इन। चले आगे। ये तो सही होगा ना वैसे, कितनों का ये एग्जैक्टली सही आ गया? एक बार हाथ खड़े करना, मैं देखूं। खड़े रखो हाथ, ऐसे ही रखना। अभी भी कुछ लोगों का नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? अब कब आएगा?
किसको नहीं आ रहा समझ? अब नहीं आ रहा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ, पहले रूल बता देता हूँ। देखो भाई सभी लोग, पहले तो पहचानो ये कौन सा ग्रुप है। चलो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, तो मैं पूछ ही लेता हूँ, किससे पूछूं। हाँ भाई, तुम खड़े हो ना, तुमसे कभी नहीं पूछा हूँ, खड़े हो जाओ। तुम बताओ, ये कितना डिग्री एमाइड है? 1 डिग्री। 2 डिग्री एमाइड कौन सा है इसमें से? ये वाला। अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि 1 डिग्री एमाइड और 2 डिग्री एमाइड विल कंसिडर्ड एज सेम फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट? एमाइड नहीं है ये, एमाइड है। सेम है या डिफरेंट है? एमाइन का तो मैंने बताया था ना, ये एमाइड है। कितने लोग कहते हैं कि डिफरेंट होगा? प्लीज हाथ उठाओ प्लीज, अगर लग रहा है तो। और आप लोग ही सही हो, ये भी अलग है भाई। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री विल कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब एमीन और एमाइड, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना? आया समझ? बैठो। अब इसका नाम देखो कि कितने कार्बन है यहाँ पे। एक। तो मीथेन लिख के लास्ट में सफिक्स क्या लगा दोगे? एमाइड। तुमने ये लाइन वाली नोटबुक क्यों ली है यार? मैंने तो मैसेज भी डाला था ग्रुप में। फर्क। अब उसमें देखो, ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स है ना, देखो होता क्या है। मान लो मैंने तुम्हें कोई कंपाउंड बोला और उसमें ये रूल्ड है, मान लो नोटबुक तुम्हारी, तो तुम्हें कभी ऐसा लग सकता है कि ये भाई, ये तो है तो लाइन को नोटबुक की, तुम्हें लगेगा यार ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा कई बार हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था कि प्लेन लेना। नहीं है, ठीक है यार, बना लो। मैंने भी फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे ही बनाई थी वैसे तो, पर ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सोचा कि तुम्हें बता दूं। ऐसा कोई रूल थोड़ी है, तो कुछ तुम कुछ पे भी लिख लो। हाँ। नहीं तो ऑर्गेनिक की खास बात ये है ना कि इसमें थ्योरी नहीं है। मतलब अभी नोमेनक्लेचर में रूल्स है ना, इसमें क्वेश्चंस है सिर्फ। अभी तुम रूल्स लिख रहे, तुम्हें मैंने नोमेनक्लेचर में रूल्स बताया ना स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर। फिर तो सवाल ही कर रहे हैं हम उस समय से तो उसमें लिखने का उतना काम नहीं है, मेन स्ट्रक्चर बनाना होता है। हाँ भाई, इसका नाम कैसे लिखोगे देखो। जो एन से जुड़ा हुआ है ना, उसको पहले लिख दो। एन मिथाइल आ जाएगा क्या? उसके बाद अगेन सेम रूल, क्या हो जाएगा नाम? इसका नाम कोई बता सकता है मुझे? एन, एनीबडी? हाँ, एन कोमा एन डाई मिथाइल। क्या बोल सकते हैं? एन मिथाइल का होल स्क्वायर। एन मिथाइल, एन मिथाइल, हाँ। अब ये कौन बताएगा मुझे? क्या? नहीं, एन भी लिखेंगे ना। याद करो, जब नंबर एक ही नंबर पे दो लोकेंट आते थे तो हम 2 बार नंबर लिखते थे या नहीं? हाँ। एन इथाइल है पहले।
या मिथाइल है? देखो भाई इसका नाम एन इथाइल। नहीं। हाँ भाई, इसका जो एन है ना, ये जो एन है, एन विल नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। चाहो तो लिख लो या दिमाग में रखो। लिखवाया है ना? उसमें लिखवाया होगा, एमाइन में लिखवाया होगा। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। इथेनामाइड। ठीक है, चले आगे अगर हो गया हो तो मैं ये हटा सकता हूँ। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस है ना? हाँ, मैं यही नहीं ढूंढ रहा था। चलो भाई, पहले ये कर लो आसान वाले। भाई ये जिज्ञान है, यहाँ एडवांस की तैयारी होती है, मेंस की नहीं होती है। क्यों नहीं आएगा यार? एडवांस में तो ऐसे ही आते हैं। एडवांस में ऐसा नहीं आने का ये मतलब होता है कि रेगुलरली नहीं आ रहा है, फिक्स नहीं है। जैसे आईनी के फिक्स्ड एडवांस में दो क्वेश्चंस आते हैं, पर वो बनते कहाँ है यार पेपर में, तो दिक्कत होती है बनाने में। वैसे बनते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी होगी उनसे बनेंगे। जैसे ये जो चैप्टर है ना, ये एडवांस में आता तो नहीं है वैसे, लेकिन जब भी आता है तो वो खतरनाक ही आता है भाई। एडवांस अपना इज्जत बना के रखता है ना मार्केट में। केमिस्ट्री में तुम्हें बताया तो था। हाँ, क्या? नहीं, पहले ये कर लो। देखो मेरे मेंस में दो ही वैसे, एक तो एक नॉन एरोमेटिक वाला क्वेश्चन था, वो मैं बताऊंगा जब जीओसी पढ़ाऊंगा ना। हाँ, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। और एक और था, बताओ। रैंक उतनी अच्छी नहीं थी यार, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो तो। थेनामाइड, ठीक है। नवनीत सर को जानते हो तुम लोग यहाँ पे? एक बार ना नवनीत सर मेरे से पूछ रहे थे कि सर, जैसे हम, जैसे वो भी बंसल क्लासेस से ही पढ़े हुए, वो 2006 में थे वहाँ पे, और मैं वहाँ पे था 2018 में। तो वो मेरे से पूछ रहे थे, सर जैसे हम लोग टीचिंग फील्ड में आए, क्योंकि हमने वो लेगेसी देखी थी, जो कोटा के टीचर्स थे वो फॉर्चूनर से आते थे, बीएमडब्ल्यू से आते थे, सच में आते थे, मजाक नहीं। तो क्या लगता है ये जनरेशन हमें देख के टीचिंग फील्ड में आएगी? तो मैंने उन्हें बोला कि देखो सर, उस टाइम के जो टीचर्स थे वो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में आते थे, हम लोग पैदल और रैपिडो से आते हैं। तो हमें देख के क्यों आएंगे वो लोग? है कि नहीं भाई? एन। हाँ, सही है। हम्म। बहुत बड़े मतलब क्या एज में? हाँ, एक्सपीरियंस्ड थे ना वो लोग। तो गाड़ी आती है ना? एन इथाइल। हाँ भाई, इसमें तुम्हें मुझे ये बताना है कि जो ब्रोमो है उसको तुमने कहाँ लिखा है, एन इथाइल के पहले लिखा है या बाद में? बस यहीं पे तुम फंस गए। इसमें रूल बदल जाता है भाई। यहाँ कुछ भी हो रहा है ना, यहाँ पहले लिखना होता है, जबकि ये एस्टर में ऐसा नहीं था। एस्टर में ऐसा नहीं था। टू ब्रोमो एन इथाइल। कितने कार्बन है? क्या?
मतलब हाँ, इससे वर्ड रूट से पहले रहेगा, पर लोकेंट अगर लगा हुआ है ना, तो लोकेंट को पहले लिखना है भाई, जबकि एस्टर में ऐसा नहीं था। कंफ्यूज मत होना तुम लोग, एस्टर में नहीं था। एस्टर में ओ के साथ जो रहता था वो पहले ही रहेगा हमेशा, समझ रहे हो? पर एमाइड में जो लोकेंट है वो पहले आ जाता है। बोलो। नहीं, इसलिए नहीं लिखा है, वो ही आएगा, भले ही एन से वो बाद का ही क्यों ना हो। सही लग रहा है वैसे। टू ब्रोमो साइक्लो, एक सेकंड बस। अच्छा, ये तुमने नहीं लिखा क्या इसका? अच्छा, ये तो ठीक है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, नाइन्थ में किसका भाई पढ़ता है इस क्लास में? एक बता रहा था मुझे कि मेरा भाई है। अच्छा, वो छोड़ दिया है क्या, आ नहीं रहा है कुछ दिनों से? क्यों, क्या हो गया? हाँ। हाँ, क्या कह रही थी, बोलो। हम्म। नहीं कर सकते। अब तुम ये देखो, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा ना। इसका मेन चेन क्या होगा पता है तुम्हें? इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो एन के साथ क्या लिख दूं पहले? तो नहीं, पहले ही अब ये नहीं आ सकता, पहले क्या आएगा? क्या है भाई इसका नाम? नंबरिंग कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7। देखो, बाद में वो नहीं आ रहा है, पहले लोकेंट आ रहा है। अल्फाबेटिकल नहीं देखना है, लोकेंट को पहले लिखना है। 5 पे क्या लगा हुआ है बोलो? टू ब्रोमो साइक्लो, टू ब्रोमो साइक्लो ब्यूट टू इनाइल है। ठीक है ना? अब हाँ, एन पे क्या लगा हुआ है? साइक्लो प्रोपाइल। कितने कार्बन है मेन चेन में? 7। तो क्या आएगा? हेप्ट आएगा या हेप्टा आएगा? क्या, हेप्टा आएगा ना? हेप्टा 3,6 डाई इन, और लास्ट में इनामाइड, AMID लिख लो यहाँ पे। किस किस का ये सही है? चलो ठीक है यार, कुछ के अच्छा, उधर क्या हुआ, तुम लोग के सही नहीं हो? पीछे तुम्हारे, तुम दोनों के सही नहीं होते क्या? नहीं, इन दोनों, सेकंड लास्ट। नहीं, तुम्हारा हाथ उस पिछली बार भी नहीं उठा था। हाँ, ये हटा सकता हूँ मैं? अरे बोलो भाई। अब है ये वाला, ये मेरा फेवरेट है भाई, इसको करो। हाँ बोलो। देखो क्या, नहीं मैं तो ब्रेक, देखो भाई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है कि 4 फिजिक्स है शायद, 4 मैथ्स और 4 केमिस्ट्री, ऐसा है ना? तीनों को इक्वली मिला है, क्योंकि तीनों से 25 सवाल आएंगे। ये सर का लॉजिक है, क्योंकि मतलब सवाल तो 25 ही आएंगे ना एक सब्जेक्ट से। जबकि तुम कोर्स देखोगे तो ये केमिस्ट्री का कोर्स फिजिक्स से डबल से भी ज्यादा है, और मैथ्स से। बहुत सिलेबस है, और क्लासेस कितनी है? क्लासेस सेम है, तो ये कैसे कवर होगा? ब्रेक लेके नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ेगी मुझे तो। क्या? मैंने तो सर को बोला था कि सर चारों अभी मुझे दे दो कुछ दिन, मतलब ऑर्गेनिक ही लगा दो।
बोले ठीक है करेंगे नवंबर या दिसंबर में। इनऑर्गेनिक नहीं, फिजिकल चल रही है अभी तुम लोग की। आयनिक अभी चल रहा है ना, और इसके बाद थर्मो है क्या? वो भी भाई बहुत अच्छा चैप्टर है। बस फर्स्ट लो समझ आती है, सेकंड और थर्ड के बाद कुछ हवा नहीं लगता। भाई जब सही होंगे यार तभी तो, मतलब दो ही गलत है ना, मैंने बताया तो। ये करो भाई सभी लोग जल्दी। देखता हूँ ये किसका सही होता है। न- मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर अपना करता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। तुम देखना मत, मेरा आंसर मत देखना। क्वेश्चन बस नोट कर लो तुम लोग। और फिर बोर्ड पे करूंगा, है ना, डबल टाइम दूं मैं। मैं अपना कर रहा हूँ भाई, इधर मत देखना तुम लोग। बात नहीं। बात नहीं। खुद करो ना, तुम उसको क्यों हेल्प कर रहे हो? करने दो उसको खुद। किस किस का हो गया वैसे, अभी देखो ना मत इधर, किस किस का हो गया। चलो जिसका हो गया वो आप मैच कर लो। और गलती अगर मेरे में है तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारे में है तो तुम सही कर लो। आई से पहले एन आता है क्या? ABCDEFGH आई नहीं यार, आई पहले आता है। यार तुम क्या उल्टा सीधा बता रहे हो? अच्छा तुम लोग के साथ ऐसा होता है जैसे एन का पता करना है तो फिर तुम्हें ए से बोलना स्टार्ट करना मन में, है ना, बीच में से नहीं हो पाता। तो बिल्कुल सही है ना मेरा? क्या? बता दो अगर कुछ हो सकता है, कुछ मिस हो गया हो तो। एन के अंदर ये वाला है ना, ये वाला।
भाई जिसको मेरे में गिलती दिख रही है खड़े होकर, हाँ बताओ क्या। कहाँ पे? ये वाला? ठीक है, ये सही बोल रहे हो। आइल हो जाएगा ना। चले आगे। चलो ये किसने कर लिया, ये वाला भी हो गया क्या? चलो रेस लगाते हैं कौन पहले करता है। करे स्टार्ट। लेकिन कई लोग आगे होंगे ना मेरे से। अरे अभी 13 मिनट बाकी है। क्या? सही में? मैं 12 सोच रहा था, और फिर मैंने सोचा 10 मिनट और बढ़ाऊंगा, यानी 12-10 सोचा हुआ था मैं। चलो 2-3 मिनट और बस, ये कर लो बस। अरे तो क्या हो गया, सिलेबस भी तो बहुत है। नहीं तो ये मैंने भाई, रेस लगाना तो पहले बोलते ना। एन प्रोपेनाइल। और इसके बाद क्या होगा? देखना यार, सही है क्या? हो गया ये? अरे हुआ या नहीं? नहीं हुआ? ये 2 पे लगा हुआ है ना यार। तो कहाँ लिखूं? पूरा रामायण हो गया पूछ रहे हो? भाई पहले बोला है ना, लोकेंट पहले लिखना है।